नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की, क्योंकि ये एक बार फिर से विकराल रूप धारण करता दिखाई दे रहा है। अब आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 41,000 नए मामले सामने आए हैं। ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। इसलिए पहले कोरोना वायरस की चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे आपको भी बचना है, और ये तभी संभव होगा जब इससे बचने के लिए जारी गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा। अब बात करते हैं फिर से उछाल मार रहे कोरोना वायरस की। जो नया आंकड़ा आया है उसके मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,15,55,284 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 188 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,59,558 हो चुकी है। भारत में अभी 2,88,394 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,11,07,332 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मंत्रालय के मुताबिक अभी तक देश में कुल 4,20,63,517 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी अपने आंकड़ों में बताया है कि कोरोना वायरस के मामले में लगातार 10वें दिन इजाफा हुआ है। देश में अब भी 2,88,394 मरीज कोरोना का इलाज करवा रहे हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 2% से थोड़ा ज़्यादा है। जबकि इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या गिरकर लगभग 96% रह गई है। कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों की बात की जाए तो इससे पहले 29 नवंबर को 24 घंटे में संक्रमण के 41,810 नए मामले सामने आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक बार फिर से जब कोरोना के लगभग 41,000 मामले सामने आ रहे हैं तो वायरस ने फिर से डराना शुरू कर दिया है। लेकिन आखिर में मैं फिर से आप सभी से विनती करता हूं कि आप डरें नहीं, बल्कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उस पर पूरी ईमानदारी के साथ अमल करें। यह आपके लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से दो पुरानी सहयोगी पार्टी बीजेपी और शिवसेना को बिल्कुल ही आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल मुकेश अंबानी के घर के पास मिले संदिग्ध कार और उसमें बरामद जिलेटिन मामले में मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे के खिलाफ एनआईए की जांच में शिवसेना लगातार सवाल उठा रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में सवाल किया गया है कि जिलेटिन की छड़ों की जांच करने वाली एनआईए ने उरी हमला, पठानकोट हमला और पुलवामा हमले में क्या जांच की। संपादकीय में कहा गया है कि मुंबई में कारमाइनगल रोड पर जिलेटिन की 20 क्षणों में विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन राजनीति और प्रशासन में बीते कुछ दिनों से ये छड़ें धमाका कर रही हैं। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के आयुक्त परमवीर सिंह को उनके पद से जाना पड़ा है। विपक्ष ने इस मामले में कुल सवाल खड़े किए हैं, ये सच है, लेकिन राज्य का आतंक निरोधी दस्ता इस मामले में हत्या का मामला दर्ज करके जांच कर रहा था। इसी दौरान एनआईए ने आनन फानन में जांच की कमान अपने हाथ में ले ली। इसके पीछे का मकसद जल्द ही सामने आएगा। ये तमाम बातें शिवसेना ने काफ़ी आक्रामक होकर कही हैं। इतना ही नहीं, शिवसेना ने आगे कहा है कि किसी भी हाल में इसके पीछे आतंकवाद के तार न जुड़ने के बावजूद इस अपराध की जांच में एनआईए का दखल देना, ये क्या मामला है। आतंकवाद से संबंधित प्रकरण की जांच एनआईए करती है, लेकिन जिलेटिन की छड़ों की जांच करने वाली एनआईए ने उरी हमला, पठानकोट हमला और पुलवामा हमले में क्या जांच की है। जांच के बाद कौन से निष्कर्ष निकाला है, कितने गुनहगारों को गिरफ्तार किया है, ये भी रहस्य ही है। लेकिन मुंबई में 20 जिलेटिन की छड़ें एनआईए के लिए बड़ी चुनौती सिद्ध होती नजर आ रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम का श्रेय राज्य का विपक्ष ले रहा है। ये तमाम बातें शिवसेना कह रही है और सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर लेने से भी नहीं चूक रही है। वहीं बीजेपी ने भी इस मामले में टिप्पणी की है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा है कि आज का सामना अखबार फिर से
वजह गैंग का बचाव करते हुए उनका समर्थन कर रहा है। वहीं बीजेपी ने वजह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि अब तक वजह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ है। अब जरा फटी जींस की बात कर लें। अच्छा, आप चौंक गए होंगे, आखिर ये क्या कह दिया। जी हाँ, सही कहा है, हम फटी जींस पर ही अब बात करने जा रहे हैं। अरे वाह, अगर उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत फटी जीन्स को लेकर नसीहत दें तो ठीक है, और हम कहें तो गलत। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए हम भी इस पर बात कर ही लेते हैं। दरअसल जब से तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनके ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जैसे लगता है कि बीजेपी ने उन्हें इसी काम के लिए राज्य की बीजेपी सरकार का मुखिया बनाया है। अब तो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के फटी जीन्स वाले बयान को लेकर आम जनता के साथ साथ बॉलीवुड कलाकार भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने बयान पर तंज कसते हुए पीएम मोदी, नितिन गडकरी और मोहन भागवत की तस्वीरें शेयर की हैं और कहा है कि अरे इनके तो घुटने दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट पर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी रिएक्शन दिया है। तो कुल मिलाकर तीरथ सिंह रावत के बयान ने खुद उनके लिए ही एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। साथ ही बीजेपी नेताओं को भी सफाई देनी पड़ रही है। ऐसे में ये सवाल तो बनता ही है कि क्या तीरथ सिंह रावत इसी तरह के बयान देने के लिए सीएम बनाए गए हैं। अब आखिर में हमेशा की तरह आपको फिर गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं। देखिए, यह गाजीपुर बॉर्डर का नज़ारा है, जहां किसानों से जुड़ी वैसी सामग्री बिकती हुई नजर आ जाएगी जिसे आप भी ले सकते हैं। आप गौर से देखें, राकेश टिकैत वाला बैच बिक रहा है, तो साथ ही किसान यूनियन से जुड़ा बैच भी बेचा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जो भी आते हैं, खासकर किसान, वे इसे लेकर बड़े ही शौक़ और आदर के साथ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैच ही बेचा जा रहा है, बल्कि किसानों की पहचान बनी टोपियाँ भी बेची जा रही हैं। और इन दो बुजुर्ग किसानों को देखें, ये इसी काम में जुटे हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की पहचान माने जाने वाले हुक्के का भी ये बड़ी शिद्दत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक बार फिर से गौर से देखें, यहाँ पर फूलों की बगिया भी लगाई गई है, जिससे इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। ख़ास बात यह है कि ये बुज़ुर्ग किसान जिस हुक्के का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर आई लव किसान का स्टिकर भी चिपका हुआ है। तो देखा आपने किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपने तरीके से प्रदर्शन में नई ऊर्जा भर रहे हैं और इसी ऊर्जा को मजबूती देती दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों बुजुर्ग किसानों की पहचान बनी वैसी तमाम सामग्रियां यहाँ दिख जाएंगी। तो साथ ही छोटे छोटे पौधे लगाकर पर्यावरण को शुद्ध करने की भी कोशिश नज़र आएगी और इसके सहारे खूबसूरती भी बढ़ाई जा रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।